आखिरकार रेडी हो गया है जुंडाल का एकमात्र सर्वत्र संपूर्ण 3 BHK का सैंपल हाउस, जहां पर लोकेशन, अमेनिटीज, स्पेस और सारी चीजें आपको सर्वत्र संपूर्ण मिलेगी। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं ये 3 BHK का सैंपल हाउस। पहले यहाँ पर स्वागत है आपका 5 कॉर्नर के इस नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी और फार्म हाउस से लेकर विला। तो आज जो सैंपल हाउस लेकर आया हूं जुंडाल का एकमात्र सर्वत्र संपूर्ण सैंपल हाउस है। सर्वत्र संपूर्ण मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वालिटी में A1 क्वालिटी पूरे जुंडाल के अंदर, इस सैंपल हाउस के अंदर, यानी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ही मिलने वाली है। ऐसी क्वालिटी कंपैरेटिवली कोई भी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलने वाली। और ये 3 BHK की कुछ खासियत ऐसी है, 215 स्क्वायर यार्ड का ये 3 BHK जहाँ पर मिलता है आपको पर्सनल फोयर। ऑफकोर्स कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर पर्सनल फोयर तो मिलता ही है, लेकिन ऐसी क्वालिटी, इस क्वालिटी को बीट करना पूरे जुंडाल के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो वो तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पर आओगे, देखोगे इस प्रोजेक्ट की काफ़ी सारी अमेनिटीज़ और साथ में क्वालिटी, तब ही आपको पता चल पाएगा। तो मैं ज़रूर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार विज़िट करिए। और आपका ऑफकोर्स एंट्रेंस यहाँ से चालू होता है। कुछ चीज़ें जो कि आपको दिखाना ही ज़रूरी है, लेकिन वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं इस 3 BHK का लिविंग, डाइनिंग और किचन एरिया। यहाँ से रहेगा आपके 3 BHK का एंटर करने के साथ ही आपको वेस्टिबुल स्पेस मिलता है। ऑफकोर्स थोड़ा छोटा सा स्पेस है, लेकिन वेल डिज़ाइन इसे आप कर सकते हो। और अंदर आने के साथ ही आपको मिलता है 16 फीट बाय 10 फीट की साइज़ का आपका लिविंग एरिया। ऑफकोर्स ये स्पेस आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और यहाँ पर आप 7-8 सीटर सोफ़ा लगा सकते हो और सेंटर टेबल ऑफकोर्स आपका आ जाएगा। 7-8 सीटर जब आप लगाते हो तो आपको स्पेस फील करवानी ज़रूरी है, तो फील आपको ज़रूर से होगी। 16 बाई 10 फीट का ये बेसिकली है अफोर्डेबल अपार्टमेंट, और इसमें 16 बाई 10 का जो लिविंग एरिया मिलता है वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो कुछ ऐसे आप कॉर्नर यानी L शेप के अंदर बना सकते हो आपका सोफ़ा विद सेंटर टेबल। यहाँ पर रहेगा आपका बालकनी, जो कि ऑफकोर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 10 फीट बाय 4 फीट का आपका सिटिंग बालकनी आपको वहाँ पर मिलेगा। वो भी हम ज़रूर से देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे वीडियो के एंड में। यहाँ पर आपको टीवी यूनिट भी मिल जाएगा। ऑफकोर्स ये जो वॉल है उसे कुछ आप अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं, वॉल क्लेडिंग वगैरह करके भी आप उसे और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। 55 इंच का टीवी आप आराम से लगा सकते हो, टीवी यूनिट भी आपका आ जाएगा। तो कुछ ऐसा मिलता है आपका 10 फीट बाई 16 फीट का लिविंग एरिया। अब बात करते हैं आपके डाइनिंग और किचन एरिया की। डाइनिंग जो है और डाइनिंग एरिया और किचन है वो बेसिकली आपको ओपन किचन कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। 15 फीट बाय 10 फीट का आपको मिल रहा है डाइनिंग एंड किचन स्पेस। 4 सीटर का डाइनिंग आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। और वैसे ये डिज़ाइन जो है वो बटरफ्लाई डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ किया है। बटरफ्लाई डिज़ाइन का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर 2 बेडरूम मिलते हैं। फर्स्ट बेडरूम आपका मिलता है वहाँ पे, जिससे कि आपका प्राइवेसी भी मेंटेन होता रहे। और 2 मास्टर बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम वहाँ पर है, दूसरा वहाँ पर है। तो ये सिर्फ बात था आपका डिज़ाइन का। तो वहाँ पर रहेगा आपका 4 सीटर का डाइनिंग स्पेस, और यहाँ पर आ जाएगा आई शेप के अंदर बना हुआ आपका किचन, जिसमें आपको आई शेप के अंदर मिल जाएगा आपका प्लेटफॉर्म। नीचे मॉड्यूलर किचन भी बना सकते हैं। स्टोव, चिमनी, स्टोरेज, वो सारी चीज़ें ऑफकोर्स आपको प्रॉपरली डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा। और एज सच आपको कॉम्पैक्ट फील नहीं होगा, क्योंकि ओपन
किचन कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अलग से सर्विंग डेक भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ ऐसा अपार्टमेंट प्लान कर रहे हो जहाँ पर सर्विंग डेक और ऊपर से अलग स्टोरेज भी आपको चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है स्टोरेज, यानी ये सर्विंग डेक की ज़रूरत नहीं है, तो रेफ्रिजरेटर भी आप अलग से अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टोर रूम। ऑफकोर्स इस 3 BHK के अंदर आपको स्टोर रूम भी दिया हुआ है। साइज़ में एक्चुअल यहाँ पर आपको ऐड करवा के दे दूंगा। ऑफकोर्स स्टोर अफोर्डेबल के अंदर मिलना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन इस 3 BHK के अंदर स्टोर रूम भी है। यहाँ पर रहेगा आपका वॉशयार्ड। कंस्ट्रक्शन अभी आपका चल रहा है तो बाकी की सारी चीज़ें थोड़ी आपको वैसी दिखेंगी। यहाँ पर आपका वॉशयार्ड इनफेक्ट आपको स्पेशियस मिल रहा है। नॉर्मली दूसरे जो रहते हैं उसमें आपको वॉशयार्ड में स्पेस का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर रेफ्रिजरेटर भी आ जाएगा और फिर भी आपके पास जगह जो है वो बचेगी। तो वैसा रहेगा आपका वॉशयार्ड। तो ओवरऑल अभी तक हमने देखा आपका लिविंग, डाइनिंग, किचन, स्टोर एंड वॉशयार्ड। अब बात करते हैं जल्दी से आपके तीनों बेडरूम्स की। तो देखते हैं तीनों बेडरूम्स। यहाँ पर रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम। ऑफकोर्स ये आपका मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम की जब हम बात करते हैं तो स्पेस जो है वो 10 बाई 10 का नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स। तो यहाँ पर ये वाला जो मास्टर बेडरूम है वो 13 फीट बाई 10 फीट की साइज़ का है और कॉम्पैक्ट आपको ज़रूर से फील नहीं होगा। जनरली ये वाला जो मास्टर बेडरूम रहता है वो कॉम्पैक्ट आपको मिल जाता है, जहाँ पर आपको अटैच वॉशरूम भी नहीं होता है। लेकिन ये वाले मास्टर बेडरूम में आपको 13 फीट बाई 10 फीट का मास्टर बेडरूम है, जहाँ पर इतना बड़ा बेड ऑलरेडी लगा हुआ है। वार्डरोब के लिए भी जगह है, वो भी मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। और यहाँ पर रहेगा आपका ऑलमोस्ट फुल साइज़ का बालकनी स्पेस जैसा, लेकिन बालकनी नहीं है ऑफकोर्स, वो आपको स्लाइडर दिया हुआ है। और कुछ यूनिक चीज़ें हैं यह स्लाइडर की भी, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका ये 70-80% ओपन होने वाला स्लाइडर है। और पीछे की साइड पे जो आपके स्टील के ग्रिल होते हैं वह उनकी जगह पे यहाँ पर आपको मिल रहा है ग्लास का ग्रिल। तो वो भी एक और नेक्स्ट लेवल का जो है ब्यूटी ऐड करता है पूरे एलिवेशन के अंदर, जिससे प्रीमियम फील भी आपको ज़रूर से मिलती है। तो ये था आपका बेड। यहाँ पर रहेगा आपका वार्डरोब स्पेस। वार्डरोब भी आपको ऑफकोर्स आपको स्पेस मिल जाता है। ऑफकोर्स थोड़ा आपको यहाँ पर जगह कम फील हो सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको आपका अटैच वॉशरूम विद सिंक स्पेस। अब बात करते हैं आपके दूसरे मास्टर बेडरूम्स की। और दूसरे बेडरूम्स की वो था आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम। वहाँ से बाहर निकलते ही ये साइड पे आपके 2 फैमिली बेडरूम्स हैं, जिसमें से ये रहेगा आपका फर्स्ट फैमिली बेडरूम, या फिर इसे आप कंसिडर कर सकते हो एज ए गेस्ट बेडरूम या फिर किड्स बेडरूम भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑफकोर्स जो है 10 फीट बाय 10 फीट का ऑलमोस्ट आपको बेडरूम मिलने वाला है। क्वीन साइज बेड जो है वो मैं रेकमेंड करूँगा कि क्वीन साइज बेड आप लगाओ। यहाँ पर आपको स्लाइडर भी ऑलमोस्ट 70-80% जो वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे उतना मिल जाएगा। कुछ ऐसे जो है आप ड्रेसिंग भी अरेंज कर सकते हैं। और इसमें ऑफकोर्स आपको अटैच वॉशरूम नहीं है, लेकिन वार्डरोब के लिए, स्टडी टेबल के लिए जगह आपको प्रॉपर ही मिलता है। यहाँ पर आप वार्डरोब स्पेस आपको प्रॉपर मिल जाएगा, जिससे आपका स्टोरेज का कोई कंसर्न नहीं होगा। और ऐसे डिज़ाइंस जो हैं आज की डेट में चल रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। तो ये था बेसिकली आपका सेकेंड बेडरूम या फिर आपका किड्स बेडरूम। आ जाओ अंदर, ये रहेगा बेसिकली आपका मास्टर बेडरूम नंबर 2। यस, ये आपका ग्रैंड मास्टर बेडरूम भी आप कंसिडर कर सकते हो। साइज़ वाइज जो हमने फर्स्ट बेडरूम देखा था उससे बड़ी साइज़ वाले ये मास्टर बेडरूम है। और ओवरऑल साइज़ आपको कॉम्पैक्ट फील नहीं होगा। किंग साइज़ बेड लगा हुआ है। वार्डरोब भी आपका काफ़ी अच्छी साइज़ के अंदर यहाँ पर मिल रहा है। लुक एट दिस।
डेप्थ भी ऑलमोस्ट 1.5 फीट के आसपास का डेप्थ है। फुल साइज भी आपको अगर बनाना हो तो बना सकते हो। बेड के साइड में आपके पास साइड टेबल लगाने की भी ज़रूरत पर अगर है आपकी तो वो भी रख सकते हो। टीवी यूनिट सेट करना हो तो कर सकते हैं। 2 आपको यहाँ पर मिल रहे हैं स्लाइडर, जिससे आपका वेंटिलेशन प्रॉपरली यूटिलाइज होता रहे। यहाँ पर आप ड्रेसिंग भी अरेंज कर सकते हो। और ये जो स्लाइडर्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके 100% ओपनेबल आपके स्लाइडर्स है, तो वो भी एक यूनिक चीज़ है। और यहाँ पर रहेगा आपका अटैच वॉशरूम। लुक एट दिस स्पेस। ये स्पेस जो है वो ज़रूर से आपको फील होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका शावर स्पेस जो है वो कंपैरेटिवली दूसरे अपार्टमेंट की जगह पे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। इनफैक्ट जनरली दूसरे जो वॉशरूम होते हैं उसमें ये साइड पे शावर स्पेस होता है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे यहाँ पर शावर दिया हुआ है। और ये विड्थ भी कंपैरेटिवली 1.5 फीट ज़्यादा है। जनरली कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये पूरा जो है आपका वेंटिलेशन के लिए जगह दिया है। यहाँ पर WC आ जाएगा, सिंक भी आ जाएगा, और कुछ ऐसे आप जो है वो रेडी भी हो सकते हो। अब बात करते हैं और दिखाता हूं मैं आपको बालकनी, जो कि एक अहम हिस्सा है इस 3 BHK का। आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो यूटिलाइज होता है इधर आपके लिविंग में, डाइनिंग में, किचन में ऑफ कोर्स कम होता है, लेकिन बालकनी एक ऐसा पार्ट है जहां पर आप काफ़ी टाइम आपका यूटिलाइज होता है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस वाला बालकनी भी मिल रहा है। 10 फीट बाय 4 फीट का आपको मिल रहा है बालकनी। कंस्ट्रक्शन आजू बाजू में थोड़ा चल रहा है तो नॉइस आपको मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ये बालकनी स्पेस सीटिंग बालकनी है। छोटा सा आप स्विंग भी लगा सकते हैं, सिंगल सीटर स्विंग भी लगा सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर एक स्विंग भी लगाओ। और ओवरऑल ये जो 3 BHK काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के अंदर बना हुआ है, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार आओ, विजिट करो इस 3 BHK को। और ऐसे ही दूसरे 3 BHK के सैंपल हाउस भी आप ज़रूर से विजिट कर सकते हो, जिनके लिंक्स मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।